हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं वर्कशीट नंबर 77। सब्जेक्ट है साइंस, क्लास है अपने पास 10th। तो आज का जो टॉपिक है इस वर्कशीट का वो है एसिड बेस एंड सोल्ट। उसके बाद अपने पास स्टेटमेंट है एसिड बेस इंडिकेटर आर डाइज और मिक्सचर ऑफ डाइज विच आर यूज टू इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ एसिड एंड बेसिस। तो बच्चों, इस स्टेटमेंट में अपने को बोला गया है कि जो एसिड बेस के जो इंडिकेटर्स होते हैं वो होती है डाइज या फिर मिक्सचर ऑफ डाइज, जो कि यूज़ की जाती है एसिड बेस की प्रेजेंस को पता लगाने के लिए। और इसके ऊपर अपने पास कुछ क्वेश्चन हैं काफ़ी सारे, तो अपने चलो शुरू करते हैं जल्दी जल्दी। फर्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, नेम द नेचुरल सोर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग एसिड। तो अपनों को बताना है कि जो सिट्रिक एसिड है, ऑक्सैलिक एसिड है और लैक्टिक एसिड है वो किस में पाए जाते हैं। तो चलो शुरू करते हैं। तो पहले का क्या हो जाएगा, तो जो सिट्रिक एसिड है वो पाया जाता है ऑरेंज एंड लेमन में, यानी कि ऑरेंज एंड लेमन में सिट्रिक एसिड पाया जाता है। और सेकंड है ऑक्सैलिक एसिड किस में पाया जाता है, वो होता है टोमेटोज़ में, टमाटर में। और लैक्टिक एसिड जो है वो दही में पाया जाता है, और दही को अपने सोर मिल्क भी बोलते हैं। और सेकंड क्वेश्चन है नेम सम नेचुरल इंडिकेटर्स एंड सिंथेटिक इंडिकेटर्स। तो इस क्वेश्चन में अपनों को पूछा है कि जो नेचुरल इंडिकेटर और जो सिंथेटिक इंडिकेटर्स होते हैं उनके नाम बताइए। तो नेचुरल इंडिकेटर जो होते हैं वो नेचुरली मिलते हैं नेचर में, जैसे कि टर्मरिक, ग्रेप जूस, चेरीज़ और अनियन, ये इसके एग्जांपल है। और सिंथेटिक डाइज होती है उन्हें अपने लेबोरेटरी में सिंथेसाइज करते हैं यानी बनाते हैं। तो उसके एग्जांपल है अपने पास मेथाइल ऑरेंज और लिटमस पेपर और फिनोल पैथेलिन। और उसके बाद आता है अपने पास क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट आर ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स, गिव वन एग्जांपल आल्सो। तो इसका आंसर हो जाएगा एन olfactory indicator is a substance whose smell varies depending on whether it is mixed with an acidic or basic solution. Olfactory indicators can be used in laboratory to test whether a solution is base or an acid, a process called olfactory titration. Onion, clove oil and vanilla extract are the example. तो इसमें कहना चाह रहा है जो ओलिफैक्टरी इंडिकेटर जो होते हैं वो एसिड और बेस के बारे में पता लगाते हैं, यानी उनके टेस्ट में ओलिफैक्टरी इंडिकेटर का यूज़ होता है। जब इसे किसी एसिड और बेस सॉल्यूशन से मिलाया जाता है तो उसकी स्मेल जो होती है वो वेरी करती है, चेंज होती रहती है। और जो ऑनियन और क्लोव ऑयल एंड वनीला जो है वह इसके एग्जांपल है। तो उसके बाद आता है अपने पास क्वेश्चन नंबर 4, वाई डज ड्राई HCl गैस नॉट चेंज द कलर ऑफ ड्राई लिटमस पेपर। तो इसका आंसर हो जाएगा इन केस ऑफ ड्राई HCl गैस देयर इज नो प्रेजेंस ऑफ वाटर एंड सो द डाई ऑन लिटमस पेपर कैनॉट रिएक्ट विद द गैस, सो एनी ड्राई गैस विल नॉट गिव एनी चेंज इन द कलर ऑफ लिटमस पेपर। यानी कि जो ड्राई HCl गैस होती है उसमें वाटर नहीं होता, जिसकी वजह से जो ओनली ड्राई गैस होती है वो लिटमस पेपर से रिएक्ट नहीं कर पाती और जिसकी वजह से कलर चेंज नहीं होता। और उसके अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, नेम द एसिड प्रेजेंट इन द फॉलोइंग। तो अपने पास पूछा है जो टमाटो है, विनेगर है और टैमरिंड है, उनमें कौन कौन से एसिड पाए जाते हैं। तो टमाटो में पाया जाता है ऑक्सैलिक एसिड, विनेगर है जो उसमें पाया जाता है एसिटिक एसिड, और टैमरिंड है यानी इमली, उसमें होता है टार्टरिक एसिड। उसके अगला है अपने पास क्वेश्चन नंबर 6, हाउ कैन वी टेस्ट एसिड एंड बेस विद द केमिकल्स। कि अपने कैसे एसिड और बेस का पता लगा सकते हैं केमिकल्स की हेल्प से। तो इसका आंसर है विद द हेल्प ऑफ इंडिकेटर वी कैन टेस्ट एसिड्स एंड बेसिस। मेथिल ऑरेंज indicator gives a red color in an acidic solution and gives a yellow color in the basic solution। यानी मेथिल ऑरेंज जो है वो रेड कलर देता है एसिडिक सॉल्यूशन में और येलो कलर देता है बेसिक सॉल्यूशन में।
तो यहाँ पे जो गिवन एसिड गिवन जो अपने पास, तो यहाँ पे मेथिल ऑरेंज जो है वो केमिकल है अपने पास गिवन, जिसको जो अगर रेड कलर देगा तो यानी एसिडिक सॉल्यूशन है, और अगर येलो कलर दे रहा है तो बेसिक सॉल्यूशन है। और उसके अगला एग्जांपल है अपने पास, फिनोक्सिलिन इज़ कलरलेस इन एसिडिक सॉल्यूशन, और पिंक कलर में जो है वो पिंक कलर जब होता है जब वो बेसिक सॉल्यूशन में डाला जाता है। और उसका अगला स्टेटमेंट है अपने पास, एसिड टर्न द ब्लू लिटमस टू रेड एंड बेस टर्न द रेड लिटमस टू ब्लू। तो इसमें कह रहा है कि जब अपने लिटमस पेपर पे एक डाई लगी होती है, जिसको अगर अपने एसिड में डालते हैं तो वो ब्लू में चेंज हो जाता है, ब्लू को रेड में चेंज कर देता है, और जब अपने उससे बेस में डालते हैं तो वो रेड लिटमस को ब्लू में चेंज कर देता है। और उसका अगले क्वेश्चन है कि अपनों को 3 फिजिकल प्रॉपर्टी बतानी है एसिड और बेसिस की। राइट एनी 3 फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेसिस। तो यहाँ पर अपने एसिड और बेस को 3 प्रॉपर्टी जो कि है टेस्ट, स्मेल और टेक्सचर, उसके बेस पे अपने उनको डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ के अकॉर्डिंग वेरीफाई करेंगे। तो पहले बात करते हैं टेस्ट के ऊपर। एसिड जो होता है वो टेस्ट में खट्टा होता है, सोर होता है, और बेस जो होता है वो होता है कड़वा, बिटर। और स्मेल के बेस पे एसिड जो है वो नाक को ऐसे जलाने जैसा, मतलब कि बहुत ही तीखा होता है। लेकिन बेस में जो NH3 के एक्सेप्ट बोलते हैं, मतलब कि NH3 के अलावा बाकी बेसिस में कोई स्मेल नहीं होती। और टेक्सचर के अकॉर्डिंग देखें तो एसिड जो होता है वो होता है स्टिकी, लेकिन जो बेस होता है वो होता है स्लिपरी। और उसके अगला क्वेश्चन है अपने पास, क्वेश्चन नंबर 8, गिवन बिलो आर द रिजल्ट ऑफ सॉल्यूशन टेस्टेड विद यूनिवर्सल पेपर इंडिकेटर। तो फर्स्ट अपने पास दी है वॉशिंग लिक्विड जो कि येलो कलर देता है, सल्फ्यूरिक एसिड जिसका कलर रेड हो जाता है, और मेटल पॉलिश जो डार्क ब्लू कलर देता है, और मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जिसका कलर होता है लाइट ब्लू। तो अपनों को इनकी pH के अकॉर्डिंग इनको इंक्रीजिंग वैल्यू में अरेंज करना है, इंक्रीजिंग pH वैल्यूज़ के साथ। तो इसका आंसर कुछ ऐसे हो जाएगा कि सबसे पहले अपने आएगा इसमें इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, यानी जिसकी pH वैल्यू सबसे कम है वो सबसे पहले आएगा, और जिसकी pH वैल्यू सबसे ज़्यादा है वो सबसे पीछे आएगा। तो पहला नंबर अपने देंगे इसको डार्क ब्लू है, इसको नंबर 1 देंगे अपने। सबसे पहले आएगा डार्क ब्लू, उसके बाद आएगा लाइट ब्लू, उसके बाद आएगा येलो, उसके बाद आएगा रेड। तो नंबर यहाँ नंबर के अकॉर्डिंग कर देता हूँ मैं, 3 आएगा, उसके बाद आएगा 4, उसके बाद आएगा 1, उसके बाद आएगा 2। तो इस तरह से इसे अरेंज कर लें। और इसका अगला क्वेश्चन है, द कलर ऑब्टेन्ड ऑन pH पेपर फॉर हाईली एसिडिक, हाईली बेसिक एंड न्यूट्रल सॉल्यूशंस आर। तो अपनों को बताना है जो हाईली एसिडिक और हाईली बेसिक और न्यूट्रल सॉल्यूशंस होते हैं वो किस तरह का कलर शो करते हैं pH पेपर पे, यानी लिटमस पेपर पे। तो जो हाईली एसिडिक है तो इसका आंसर कुछ ऐसे हो जाएगा कि अपनों को यहाँ पे ये स्टेटमेंट ध्यान से पढ़ा होगा आपने, तो इस पे लिखा होगा कि लिटमस पेपर जो होता है उसका कलर होता है पर्पल। तो जो हाईली एसिडिक जो होते हैं वो क्या करते हैं, लिटमस पेपर का कलर जो होता है वो रेड कर देते हैं, और जो हाईली बेसिक होते हैं वो लिटमस पेपर यानी पर्पल कलर को ब्लू कलर में चेंज कर देते हैं। हाईली बेसिक चेंज करते किस में है, ब्लू में। और उसके बाद जो न्यूट्रल होते हैं वो किसी भी तरीका का कोई चेंज नहीं करते, वो पर्पल के पर्पल ही रहते हैं। तो इसी के साथ ही अपने सारे क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं, और अपनी आज की जो वर्कशीट है 77 ये कंप्लीट होती है। और अगर आपको किसी भी तरह का कोई डाउट आए तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछना, और इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें।